यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। यह वाणी की टकराहट और विकल्पों के कोलाहल से अत्यंत दूर, जिस ज्ञान की धारा में किसी भी परद्रव्य और प्रभाव की स्पर्शना नहीं होती, यह ज्ञान धारा सहज है, निर्मल है और अपने में ही सदाकाल स्थित है। जानन 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 धारा जो विकल्प से नहीं जानती, केवली परमात्मा का केवल ज्ञान बिना विकल्प के लोकालोक को जानता है। यदि ज्ञान की विशिष्ट अवस्थाओं पर दृष्टि जाए, तो निगोदिया के ज्ञान की पर्याय और केवल ज्ञान की पर्याय के बीच अंतर दिखता है। एक ज्ञान की पर्याय में लोकालोक, एक ज्ञान की पर्याय में
अक्षर का अनंतवा भाग प्रतिबिंबित होता है। दो दर्पण में से एक दर्पण में 100 कुर्सी और एक दर्पण में एक कुर्सी प्रतिबिंबित होती हो, मगर दर्पण की स्वच्छता को देखने पर और बिना किसी विकल्प के कि दर्पण में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है, बिना किसी विकल्प के कि दर्पण में किस प्रकार की अवस्थाएं पलट रही है, जो दर्पण सत्ता मात्र है, और उस सत्ता में किंचित भी फर्क न पड़ा और इतनी सहजता, यही ध्रुव अभेद अखंड न्याय की पकड़ है। सहज निर्विकल्प का भाव यह है, ज्ञान जब अंतर में पकड़ में आता है भगवान, जैसे किसी व्यक्ति ने दर्पण को पकड़ा है और दर्पण में जो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, एक कुर्सी, दो कुर्सी, तीन कुर्सी, मगर जिस व्यक्ति ने दर्पण को पकड़ा है, यदि उसकी दृष्टि उन पदार्थों की ओर न जाए और मात्र दर्पण को पकड़ करके रखा हो, तो 100 ग्राम का दर्पण है और बाद में 10 कुर्सी प्रतिबिंबित हो गई, तो भी 100 ग्राम का दर्पण है। फिर 100 कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, फिर भी 100 ग्राम का दर्पण है। उसका जो दल है, उसमें कोई भी न बढ़ोतरी हुई न घटोतरी हुई। ऐसे ही अपने को अनुभव करो, मैं ज्ञान मात्र ऐसी चैतन्य सत्ता हूं, अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित और सदाकाल निर्भर रहने वाला तत्व हूं। ज्ञान का गोला हूं, क्योंकि बीच में कहीं पर भी अवकाश नहीं है। पर्याय में ज्ञान ही अनुभव में आता है, ज्ञान ही जानने में आता है। मगर असंख्य प्रदेशों में जो मेरा विस्तार है, पूरी जो एक अखंड सत्ता है, जहां एक साथ में असंख्य प्रदेशों में व्याप्त व्याप्त का विकल्प नहीं आता। ये भीतर की अंतर की प्रतीति है। दुकानदार को धन चुका दिया, दर्पण हाथ में पकड़ लिया और दर्पण में अब जो कुछ भी झलकता है, मगर जो भीतर में प्रतीति है और कितनी सहज है, विकल्प से नहीं है, वह सोचता भी नहीं है कि मेरी पत्नी घर पर है, बच्चा स्कूल पर है। विचार चलता है, पत्नी घर पर है, बच्चा स्कूल पर है,
मुझे उसे लेने जाना है, ये सब सोचता रहता है। मगर दुकान से जो खरीद करके दर्पण लाया है और जो पकड़ा है, वो पकड़ उसकी छूट नहीं चाहती। बेटे को स्कूल से लाना है, इस विकल्प के कारण दर्पण हाथ से गिर नहीं जाता। उसी का नाम सहजता है। तो विकल्प विकल्प का कार्य करता है और भीतर में ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा हूं, ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा हूं, ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा हूं, ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा हूं। क्योंकि वह यहां पर है, पकड़ भी यहां पर है, अंतर में ही है, यहीं पर ही है। स्कूल के पास जाकर खड़ा हो जाए और दर्पण को पकड़कर रखा। स्कूल है, बच्चे हैं, उनमें अपना भी बच्चा है, मगर फिर भी यहाँ कोई बोझ नहीं लगता है। दर्पण 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 दर्पण, पूरा मेला जमा हुआ है। और ये कहे बिना ही कि अरे बच्चों, तुम भगदौड़ मत करो, मेरे हाथ से दर्पण गिर जाएगा, ये कोई नहीं कहता। बस उसी का नाम सहज प्रतीति है। हे चैतन्य परमात्मा, इस ज्ञान का इस प्रकार से अनुभव कर कि जो भी ज्ञेय ज्ञेय के रूप में प्रवर्तते हैं, उनकी योग्यता के अनुरूप विकल्प आ जाए। मगर जागृति ये कि यहां पकड़ा क्या है। विकल्प को पकड़ने गया, और बात तो ऐसी है भगवान, जैसे चिमटा हीरे को पकड़ लेता है, रोटी को पकड़ लेता है। जैसे सणसी पतीली को पकड़ लेती है। क्योंकि उसके स्वभाव में कुछ ऐसा है, पकड़ में आ जाए। मगर दर्पण जो है, वहां उसके स्वभाव में कुछ पकड़ में आए ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी पकड़ में नहीं आता। क्योंकि उसके स्वभाव में मात्र झलकना है। इसलिए तू पापी है ही नहीं। जो तू है वह पापी नहीं, और जो पापी है वह तू नहीं। जो पकड़ा है वे बच्चे की भगदौड़ कुछ भी नहीं, और रोकने की जरूरत भी नहीं। धर्म इसलिए कठिन हो गया क्योंकि लगता है कि कैसे मैं करूं। अब ये बच्चे मेरी सुनते ही नहीं है। मां परेशान है, पति से कहती है तुम्हें पता नहीं, बच्चों को एक दिन रखो पता चलेगा। बहुत कोलाहल, मस्ती, तूफान, सुनते ही नहीं है। ऐसा ही कोलाहल है, विकल्पों का कोलाहल। यह करूं वह करूं, मगर ये विकल्पों के कोलाहल में बस तुझे अनुमति नहीं है। तू गेट पर खड़ा है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वह जो विकल्प का कोलाहल है, वहां जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ दर्पण में झलकता है यह कोलाहल, और बस दर्पण को पकड़ लिया, और दर्पण ने कुछ भी नहीं पकड़ा। पिता ने
दर्पण को पकड़ा है, जिस दर्पण ने कुछ भी नहीं पकड़ा, तब वो निर्भर अनुभव करता है। ज्ञान जो है, इस ज्ञान को पकड़ो। जो ज्ञान कुछ भी नहीं पकड़ता। और असली बात भगवान ये है, असली बात ये है, क्योंकि सिद्धांत है ना, वो किसी के लिए अलग और किसी के लिए अलग ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए यहाँ कोई भी स्कूल के भीतर नहीं जा सकता, वहां अलाउड नहीं है। तो जो कोलाहल हो रहा है, उसमें ही ये जागृति। अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, कोई भी विकल्प में जाता ही नहीं है। और ये स्वभाव दिख गया, स्वभाव दिख गया है, स्वभाव दिख गया है। अंदर गया हुआ जो होता है वह भी ऐसा दिखता नहीं है। जो गुड़ बाहर पड़ा है, जो गुड़ थैली में है, जिसने स्वभाव को पहचाना, उसके लिए कोई गुड़ थैली में गया ही नहीं होता। वह दृष्टि का नाम धर्म है। जिसकी महिमा आनी चाहिए थी, उसकी महिमा उतनी नहीं आई। इस वजह से ही ये कोलाहल तकलीफ देता है। जितनी भी शिकायत है, वो शिकायत इस वजह से ही है। इतना सुनने के बावजूद भी राग द्वेष छूटते नहीं, कषाय छूटता नहीं। भोजन सामने आता है, अभी भी मीठा लगता है, जीभ पर पानी आता है। अभी भी स्त्री को देख करके भूख का भाव आता है। अभी भी नए नए गहने, नए नए कपड़े खरीदने का भाव आता है। इतना करने के बावजूद भी ये क्यों होता है? इसीलिए ही होता है क्योंकि महिमा ज्ञान की आई ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान की महिमा आए न, तो सबसे पहले विकल्प का कोलाहल मैं मिटा दूं, ये भाव छूट जाता। ज्ञान में जा, जो पुरुषार्थ करता है, बच्चे चुप हो जाओ, ये इतना कहने के बावजूद भी बच्चे चुप क्यों नहीं होते? जिस दिन भी तू पाएगा, उस दिन ऐसे ही पाएगा। ज्ञान, बस मैं ज्ञान मात्र हूँ, 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 ज्ञान मात्र हूँ। और जैसे ही दर्पण, 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 अरे भगवान, मैं किसकी शिकायत करता था? क्योंकि जिस दर्पण को मैं निरखता हूँ, जिस दर्पण को मैं छूता हूँ, जिस दर्पण को मैंने पकड़ लिया, जिस दर्पण को मैंने अपने सीने से लगा दिया है, उस दर्पण की महिमा इतनी कि कितना निर्लेप है। बस वहां वहां कौन सा बच्चा, कौन सा कोलाहल, कौन सा स्कूल, कहाँ से जाना, कहाँ से आना, ऐसा ये ज्ञान। इस ज्ञान का अनुभव करो। जानना, जानना, जानना। और सभी विकल्पों में अभी तुम सुनने को बैठे हो, सुन रहे हो ना, तब भी श्रोता होकर के नहीं, ज्ञान मात्र, बस
ज्ञान मात्र। जब ज्ञान स्वरूप का जोर आया तो बच्चे के कोलाहल को रोकने का भाव नहीं आया। यदि भाव भी आएगा न, यदि भाव भी आ जाए तो जागृति रहे कि उन भावों को भी तुम कोलाहल में ही देख लो। ज्ञानी को ऐसा भाव आता है, भगवान हे चैतन्य परमात्मा, जब तू ध्यान में बैठता है ना, या ज्ञान, बस हे प्रकृति, जो तेरा है वह तेरा, मैं बेईमान नहीं हूं। इतना धर्म, इतना धर्म, इतना धर्म, बस इतना धर्म करता हूं और बेईमान भी हूं। अब मैं बेईमान नहीं, बस बेईमान नहीं हूं, बेईमान नहीं हूं मैं। मुझे आत्मा का हित करना है, करना ही है, करना ही है। ये भाव जब अंदर से आता है ना, इस भाव में मैं सम्यक दर्शन पाकर के ही रहूंगा, ऐसे न चाहूंगा। ये भाव आया ना, तो बेईमान मत होना, अर्थात ये मत मान कि ये भाव मुझे आया। आने दे ने, आने दे। मुझे सम्यक दर्शन पाना ही है। मैं सच्चे हृदय से कहता हूं, मुझे सभी राग द्वेष से छूटना है। अब उब चुका हूं। उम्मीद, धोखा, फिर उम्मीद, फिर धोखा, फिर उम्मीद, फिर धोखा। एक को जोड़ो तो दूसरा टूटता है, दूसरे को जोड़ो तो तीसरा टूटता है। यहाँ रिश्ते तुम देखते नहीं हो, तुम्हें कोई नया व्यक्ति मिल गया, पुराना है वह चला गया, फिर नया कोई मिला, पुराना चला गया। जन्म से लेकर के अब तक ये क्या हुआ है? क्या ये जीवन है मेरा? ये जो विकल्प, ये जो राग, ये द्वेष, ये आना, ये जाना, ये सब संयोग है। ये सब संयोग, और उसमें मेरा कितना कर्तृत्व है? कोई भी वहां भाव नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान मात्र का अनुभव, और उसमें ये सहज 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 सहज, उन भावों से उब गया हूं मैं, उन भावों से उब गया हूं मैं। आप में से किसी से नहीं उब गया, मैं भावों से उब गया। राग के और द्वेष के भावों से उब गया हूं। उब जब होती है न, तब भी ज्ञान को उब में मिला हुआ मत देख। ज्ञान स्वभाव की समझ इसी का नाम है कि मैं जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, चैतन्य, वो सत्ता, उस पिता को ये श्रद्धा है कि जो दर्पण में वो बच्चों का कोलाहल, जो स्कूल का प्रतिबिंबित हो रहा है वहां, कि मेरे दर्पण में तो यहाँ कुछ आता नहीं है। अगर भगवान अंतर में इतनी इतनी निर्लेपता रहती है, अंदर आता नहीं है ऐसा नहीं, इतना ही नहीं है अंदर नहीं आता है। ये संपूर्ण दर्पण जो है, अखंड दर्पण है, ये टुकड़ा वाला नहीं है, अखंड दर्पण है।
और उस अखंड दर्पण में बिना किसी विकल्प के कि ये दर्पण का मालिक मैं हूं, मैंने उसके लिए धन चुकाया। धन दे करके उस दर्पण को मैंने खरीदा है। वो जो भाव अंदर में है, धन दे करके खरीदा, धन दे करके खरीदा। कैसा ये दर्पण का स्वभाव है, बस मेरा दर्पण। मगर मैं तो ऐसा ज्ञान दर्पण कि किसी के बदले में मेरे को खरीदा नहीं गया। कैसा ये स्वभाव है, मेरे को कुछ भी किए बिना मेरा अस्तित्व ही ऐसा है, मेरा अस्तित्व ही ऐसा है। इस अस्तित्व का अहोभाव, मैं टेबल नहीं हूं, मैं कुर्सी नहीं हूं, यह परमात्मा, मैं जीव हूं, ये जड़ नहीं हूं। अंदर ज्ञान 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 ज्ञान। अब एक कदम और, जो जिस व्यक्ति ने दर्पण को पकड़ा है वह व्यक्ति अलग है और दर्पण अलग है। मगर जब ज्ञानी ज्ञान को पकड़ता है तो पकड़ने वाला और पकड़ में आने वाला ये अलग नहीं रहता। ये स्थिति ऐसी है कि दर्पण ही दर्पण को पकड़ लेता है। ज्ञान ज्ञान को जानता है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ऐसा ही। ओ हो। ज्ञान ज्ञान में समाता है। ज्ञान ज्ञान को जानने रूप परिणमित तो होता है। और ये देह के परमाणु, ये ये देह के परमाणु बाहर रहते हैं। वृत्ति अनादिकाल की मलिन पड़ी है न भगवान, इसलिए ऐसा होगा। वृत्ति मलिन है अनादिकाल की, तो ऐसा होगा कि सुनने के बावजूद भी राग कम नहीं हुआ। मगर तू उसकी चिंता मत कर। राग कम नहीं हुआ, राग कम नहीं हुआ, राग कम नहीं हुआ। तूने बीज बोया है और तू कहता है कि पौधा दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। थोड़ा इंतजार कर, 5 दिन 10 दिन इंतजार कर। इतनी श्रद्धा रख कि वो बीज सच्चा है और भूमि फलद्रूप है और वातावरण तदनुरूप है। बस इतनी श्रद्धा रख। तूने अपनी ओर से अपना काम कर दिया। लगेगा ऐसा कि जो बीज था वह भी चला गया, नया तो कुछ आया नहीं था, वह भी बर्बाद हो गया। मगर वह बर्बाद नहीं हुआ।
तो जब तो तत्व विचार करता है भगवान, मैं ज्ञाय, ये बीजारोपण हो रहा है। मैं ज्ञाय, मगर न्याय का भाव ये है, पूरी तरह से दर्पण की सत्ता मात्र, ये पूरा दल अंदर का भरपूर ऐसा भगवान, पूरी एक सत्ता ही ऐसा, सत्ता ही, सत्ता ही, सत्ता ही, पूरी वस्तु है ना, पूरा उसके अंदर वस्तु पूरी है। सब अपना अपना कार्य होता है, होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। सत्ता मात्र में, सत्ता मात्र में, सत्ता मात्र में, सत्ता मात्र में सब कार्य आनंद व्यक्त होता है। ज्ञान ज्ञान में कार्य करता है और निराकुलता रूप आनंद व्यक्त होता है। इतना मूल चैतन्य सत्ता मात्र में भगवान आप, ये सत्ता मात्र में अंदर क्या, अंदर का अनंत गुण जो है, अनंत गुणों का परिणमन भी है, ये सब अंदर है और उसे वो जानता नहीं है। चौथे गुण स्थान में तुझे ये सब पता नहीं चलेगा और उसकी परवाह भी कौन करता। ये जो कंप्यूटर है माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर्स है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, यूट्यूब के जो सर्वर्स है, ये माइक्रोसॉफ्ट के कोड, एक एक कोड अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास में, उनको देखो वो जिस तरह से काम करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितने कितने पेज भर जाते हैं एक कोड, कितने पेज का एक कोड। ये कंप्यूटर ऐसे ही नहीं चलता, इसमें कितने कितने कोड्स अंदर डाले हुए हैं और वो सब फंक्शन काम करते हैं। एक कमरे में नहीं, कितने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स, पूरा सिटी ऐसा बसा दिया है जिसमें वहां उनके सर्वर लगे हुए हैं, तब जाकर के ये माइक्रोसॉफ्ट काम करता है। अब हाथ में कंप्यूटर लिया है और हम मानो टाइप कर रहे हैं, आप प्रवचन सुन रहे हैं, लैपटॉप है या मोबाइल है, जिस समय सुनते हैं उस समय आपको आनंद आता है कि नहीं? उस समय विकल्प नहीं आता इसमें, और वो जो फंक्शन चल रहा है, कितने कोड, इतने लंबे लंबे कोड उसके अंदर लगे हुए हैं, मगर कौन सा कोड कैसा है, ए का बी हो जाए तो नहीं चलेगा, फुल स्टॉप का कॉमा हो जाए तो नहीं चलेगा। तो इतनी सूक्ष्मता से एक स्पेस भी ज्यादा चला जाए तो नहीं चलेगा, मगर विकल्प नहीं आता है। बस सहज रूप से, जैसे लैपटॉप पूरा हाथ में पकड़ लिया, बस लैपटॉप गोदी के ऊपर रखा है, बस मैं काम कर रहा हूं, ये लैपटॉप मेरा है और चल रहा है काम, तब तो इतनी सहजता है कि टाइपिंग चल रहा है, उसमें सब कोड समाये,
मैं तुमसे भगवान ये कहता हूं, तुम्हारा एक ही जानना, अंदर की प्रक्रिया पूरी इतनी सहज होती है, खाली तुम इतना साथ दो। प्रकृति कहती है हम पूरी तरह से तेरे साथ हैं, तू खाली इतना साथ दे। तत्व विचार, ये जो अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये बात है भगवान। अब मुझे आपको एक बात बतानी है। जब आप प्रयोग करते हैं ना, तो कल मैंने आपको जो कहा था कि न्यायक में जब अंतर में डुबकी लगती है, वास्तव में न्यायक में डुबकी लगती है, तो डुबकी लगते समय विकल्प की तरंग जो है वे शांत हो जाती है। डुबकी लगते ही विकल्प की तरंग शांत हो जाती है। मैंने जो आपको कल कहा था कि एक व्यक्ति समुद्र में डुबकी लगाता है और ऊपर जो तरंग चल रही है, वो तरंग डुबकी लगाने से कैसे रुक जाएगी? तरंग तरंग का काम करेगी। मगर कोई मुनि आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, छठे सातवें गुण स्थान से आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, और विकल्पों की तरंगे जो चलती थी रुक जाती है और पूर्ण वितरागी हो जाते हैं। तो तरंग को क्या पता, तरंग को क्या लेना देना, किसने डुबकी लगाई, किसने क्या किया, उसका राज हमें समझना है। और बहुत सूक्ष्म भाव है भगवान, जब तेरे ज्ञान ऐसे ही सहज अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख होता है। वह जो परिणमन है, वो परिणमन अंतर में वही समा गया। हा 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 हा, वो जो अंतर में, ओ सबसे पहले जितनी बड़ी 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 अंतर में न्याय 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 को ऐसे ही परिणति समाती है। अब डुबकी कौन लगाता है, डुबकी कहाँ लगाता है, विकल्प की तरंग क्या होती है, इसकी सूक्ष्मता से थोड़ा ऑपरेशन पहले करेंगे, फिर अंतर में मैं जो आपको कहूंगा उस प्रकार से विचार करना। पहले थोड़ा बेसिक समझ लेंगे ना, तो भगवान आपको अंतर में बहुत सरलता होगी। ऐसा स्वरूप है। देखो भगवान, पहली बात तो ये कि ये जो सागर है, उस सागर में डुबकी लगाने के लिए एक आदमी गया है। ऐसे ही ध्यान आत्मा में जाता है, ऐसा नहीं है। यहां जो आत्मा में समाता है, वह आत्मा से जो बाहर था, वह आत्मा में नहीं समाता है। जो आत्मा में है, वही आत्मा में समाता है। तो सबसे पहले ये भ्रांति छूट जाए, ये भ्रांति छूट जाए कि आ, 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 कि व्यक्ति है वो सागर में नहीं समाया, व्यक्ति सागर में नहीं समाया है। वो जो समा जाना होता है, वो समा जाना, वो तरंग का ही समा जाना है सागर के अंदर, व्यक्ति नहीं समाता। अब वो तरंग तो उछलता हुआ है, वो सागर में कैसे समाएगी? तो जो तरंग उछलती है, अब इसे चार भाग में विभाजन कर दो, उसको चार कशाई समझ लो। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संचोलन, 25-25% के हिसाब से। अब तीन कशाई चौकड़ी के उदय के अभाव रूप,
ये मुनि की वितराग परिणति। और एक कषाई चौकड़ी बाकी है। हम मिथ्या दृष्टि की बात करें तो ये तरंग है, वो तरंग कितने परसेंटेज उछलती है, तो उसका पूरी तरह से 100% तरंग का उछलना। और वो जो 100% उछल रही है, ये समझने के लिए कह रहा हूं कि 100% उछल रही है, उसमें से 25% तरंग जो उछल रही है, उसका उछलना रुक जाना, उसका उछलना रुक जाना, उसको कहते हैं कि वो तरंग शांत हो गई। माने वो जो 75% अभी उछाल है, मगर वो 25% जो उछाल था वो अभी नहीं हुआ। अब उसका कारण ध्यान है, वह आत्मा के चारित्र गुण की पर्याय। वैसे तो अनंत गुणों का एक साथ में अभेद परिणमन होता है, मगर श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, स्थिरता है ना, स्थिरता, उसका नाम चारित्र है। तो जो विकल्पों की तरंगे है, अनंतानुबंधी, क्रोध आया, मान आया, माया, ये विकल्पों की तरंगे है। और ध्यान का ही दूसरा नाम वितरागता है। ध्यान ही वितरागता है। पूर्ण निर्विकल्प ध्यान हुआ तो पूर्ण वितरागता है। चौथे गुणस्थान में पहली बार ध्यान में लीन हुआ कि 25% वितरागता है, वह ध्यान में ही वितरागता है। क्यों? क्योंकि वह जो भाग है ना, वह ध्यान में, ध्यान तो आत्मा के अंदर जाता ही नहीं है। ध्यान आत्मा में नहीं जाता है। जो उछलने वाली तरंग है वो सागर के अंदर नहीं चली जाती है। जो 25% तरंग भगवान जो उछल रही थी ना, जो अभी नहीं उछल रही है, नहीं उछल रही है माने क्या, कि जैसे पूरा सागर नीचे उछलता नहीं है, ऐसे ही ये तरंग अभी उछलनी बंद हो गई, उसको कहते हैं कि वह सागर में समा गई। क्योंकि पर्याय ध्यान तो पर्याय है, और पर्याय द्रव्य में समाती ही नहीं है। नहीं तो पर्याय द्रव्य ये दोनों का भेद ही नहीं रहेगा। पर्याय पर्याय अपने पर्याय स्वभाव को खो डालेगी। इसलिए ये बात तो भाव से समझने की है कि पर्याय द्रव्य में समाती है, माने पर्याय द्रव्य नहीं होती है। जैसा द्रव्य है उस रूप पर्याय में अनुभव हुआ है कि मैं ध्रुव हूं, ऐसा ऐसे अनुभव रूप परिणमित तो होती है, मगर परिणमित तो होते समय भी मैं ध्रुव हूं ऐसा परिणमन है। इसलिए वो ध्रुव के साथ में समा गई। वो ऊपर का भाग तो ऊपर ही रहेगा, तरंग वाला जो ऊपर का भाग अंदर नहीं जाएगा। मगर जो ऊपर का भाग पहले सागर के स्वभाव से अलग रूप परिणमित हो रहा था, अब वह सागर के साथ में ही, अंदर नहीं घुसा, उधर ऊपर ही रह करके वो शांत हो गया। इसलिए कहते हैं 25% तरंगे वो समा गई। समा जाने का अर्थ कि पूरे में अंदर जाकर के समाना नहीं है, उसमें उसी प्रकार का परिणमन हो गया। और जब 100%, तो जैसे जैसे अब मुनि हुए और आत्मा के ध्यान में लीन हुए हैं, तो ध्यान ध्यान क्योंकि ध्यान का ही ये सीधा कनेक्शन क्यों है, इसलिए पूर्ण ध्यान होता है तो पूर्ण वितरागता होती है। शुक्ल ध्यान ध्याया कि केवल ज्ञान पाया, पूर्ण वितरागी हो गए। अभी भरत चक्रवर्ती को राग था, अभी बाहुबली को राग था, अंतर में लीन हुए और वितरागी हुए, क्योंकि लीनता का ही नाम
वितरागता, वितरागता ये चारित्र गुण का परिणमन है, और लीनता ये भी चारित्र गुण का परिणमन है। इसलिए जब वह तरंग शांत होती है, तरंग शांत होती है, शांत होती है माने कोई शांत नाम की तरंग नहीं होती है। तरंग का शांत होना माने तरंग न रहना, तरंग न रहना ये कहा है। मगर वो जो तरंग रूप परिणमित हो रहा था, जो पानी ऊपर का जो तरंग रूप हो रहा था, वह क्या हो गया कि वही सागर बन गया। वो परमाणु तो अलग है, मगर वो उसी सागर जैसे हो गए हैं जैसा सागर पहले शांत था, उस रूप में ही वे हो गए। तो पर्यायी ही द्रव्य में अभेद हुई है, ऐसा इसका सूक्ष्म भाव है। भगवान कितना सूक्ष्म भाव है। पर्यायी द्रव्य में अभेद हुई, मगर पर्याय पर्याय के रूप में ही परिणमित हुई है। ओ हो। अब द्रव्य के रूप में नहीं हुई। भगवान ऐसा ये भाव है? ज्ञान जब ध्यान अंतर में गया तो राग द्वेष छूट गए। ध्यान अंदर में गया तो राग द्वेष छूट गए। जब तरंग सागर जैसी हो गई तो तरंग रही नहीं, वह सागर बन गई। शांत तरंग वाली बात है नहीं। और पूरी तरह से अब वो बात समझ में आई नहीं, खाली बोलने की बात थी कि आदमी ने डुबकी लगाई है। वो आदमी ने डुबकी लगाई। हो वो कोई बाहर से नहीं, ये अपना ही जो ये परिणमन हो रहा था, बाहर से उठा करके लाएगा कैसे? नहीं तो वही धंधा किया। बाहर का धन घर में जोड़ दूं, बाहर की संपत्ति घर में जोड़ दूं, बाहर के परमाणु में ग्रहण कर दूं, ऐसे ही मैं ध्यान को भी अंदर में ला दूं। नहीं, वो तो अंतर में ही परिणमन हो रहा है। ओ हो 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 ओ हो। ये तो दुनिया में ऐसा है ना, नमक है वो सब्जी में डाला, वो बाहर से डाला ना, इसलिए तो वो नमक है, बाहर से अंदर डाला है। ओ हो। मगर ये ज्ञान है, ये ज्ञान बाहर से अंदर नहीं गया है, ये अंतर में ही अंतर में ये परिणमित हो रहा है। ऐसा इसका भाव। तब उसमें वहां पर ये निर्विकल्प, निर्विकल्प 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 निर्विकल्प। जब तुम्हारे प्रयोग में, तो जब शब्द घटने लगे और अनुभूति बढ़ने लगे, तो यात्रा सच्ची हो गई। ऐसा इसका भाव है भगवान। अब जो ध्यान से ही वितराग परिणति हुई, ज्ञान जो है उसी की स्थिरता वो ध्यान हो जाती है। इसलिए जानना 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 और मूल सत्ता को ही एक रूप में ही अनुभव किए, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ।
इसलिए विकल्प जो है वो विकल्प का स्वभाव अलग है, मगर वो परिणमन तो चारित्र का है। वो तरंग का स्वभाव अलग है, मगर वो सागर का परिणमन है। ऐसा है भगवान। ओ हो 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 हो। ये भगवान आत्मा, ये ज्ञान का जो परिणमन है, ये चारित्र का परिणमन है, ये आत्मा का परिणमन है। ज्ञान चारित्र का, ये क्रोध है वो चारित्र का परिणमन है। वाह, आ टेबल कुर्सी में क्रोध नहीं होता, क्योंकि उसमें चारित्र नाम का स्वभाव नहीं है। सिर्फ इतना कि चारित्र गुण का विभाव रूप परिणमन है। जैसे गर्म पानी है, वो पानी की अवस्था, सिर्फ वो अग्नि के निमित्त से परिणमित हुआ, ऐसा ऐसे कहते हैं। ओ हो 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 हो। ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो विकल्प का कुछ नहीं। विकल्प विकल्प में और मैं मेरे में। पत्नी को बोला कि तूने मेरे को स्कूल भेज दिया, कितना जल्दी भेज दिया, बच्चे को लेने के लिए भेज दिया। अकेला था मैं, कब से लेकर के बस ऐसे अकेला वेट करता रहा। ओहो। सब देखता है बाहर से, इतने बच्चे खेल रहे हैं और शिकायत करता है मैं अकेला था। इतने सारे बच्चे हैं ना, बस वो बच्चे हैं, मगर मैं जहां हूं वहां कोई नहीं है, ऐसा। तो जगत के ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञानी, ये सब जगत है ना, ऐसा। जगत तो है ना, अगर जगत है, हाँ 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 हाँ, ये जगत तो है ना, मगर जहां ये अनुभव हो रहा है, जहां मेरा अस्तित्व मैं देखता हूं, वहां कोई नहीं है, वहां तो ज्ञान है। ऐसा ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। ज्ञान 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 ज्ञान। भगवान, ये समझ में आया तो ऐसे ही ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। ऐसे ऐसा अनुभव कर, मैं ज्ञान मात्र, मैं जहां हूं यहां ज्ञान ही है। यहाँ ज्ञान ही है, तो फिर डरूं क्यों? यहाँ ज्ञान ही है। जब ज्ञान ही है ये स्वीकार करने, तब पूरी तरह से करना। ज्ञान ही है तो फिर डरूं क्यों? अरे डर भी नहीं है, मात्र ज्ञान है।
मात्र ज्ञान है। ड्युअलिटी वाले को वो तत्व दिखाई नहीं देता, इसलिए एक ही दृढ़ता से ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। फिर संसार क्यों है, मोक्ष क्यों है? नहीं, ज्ञान ही है। ये क्लासरूम क्यों है, ये टीचर्स क्यों है, ये स्टूडेंट क्यों है? फिर एक बार कह दिया ने कि मैं जहां हूं वहां ये कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मैं ज्ञान, 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 और ज्ञान ही ये सब जानता है। मुर्दे को पता भी नहीं है कि मैं यहां ही हूं। वह जो जान रहा है कि मैं यही हूं, यही हूं, ये ज्ञान की अनुभूति है। तुझे हो गई भगवान, उसके लिए फिर सिंह नहीं निकलेंगे बाहर, तेरा काम तो हो गया। अब तुझे सिद्धपुर में मिलेंगे, मोक्ष में मिलेंगे भगवान। एक समय की ये भाव से भीग करके होने वाली अनुभूति है भगवान। ये मैंने आपको संक्षिप्त में, ध्यान जब अंतर में ढलता है तो वो ध्यान नहीं, जितना जितना आदमी अपने घर की ओर जाता है तो वह पीछे का छूटता जाता है। तो जैसे ही वो वितराग परिणति, वो अंदर ढलने वाला जो उपयोग है, ध्यान है, जैसे अंदर ढला तो उस संबंधी जो कषाय ऑटोमेटिक छूट गए। जितना जितना काला दाग निकलता जा रहा है तो उतना कपड़ा भी सफेद हो रहा है, ये दोनों साथ में होता है। इसलिए उपयोग अंतर में समाना, ये हुआ। आपको मैंने ये थोड़ा भाव बताया है भगवान, आप इसका प्रयोग करना, और किसी को कुछ सुनना, पूछना हो, यदि प्रयोग करने पर आपको कोई भाव आया हो तो आप कह सकते हैं। रीटा बेन। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव जी भी आप अभी कह रहे थे कि तो ये प्रयोग जो चल रहा था ना अंदर में, तो देह तो एक बाजू पड़ा है। अब जो चल रहा है वो सब पूरा ज्ञायक और ये अपनी जो पर्याय है उसमें चल रहा है। तो पर्याय में जो जानना 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 चल रहा है, वो प्रत्येक एक एक समय की पर्याय है। तो एक समय की पर्याय उठी और मैं ज्ञायक हूँ, मरी। उठी, गायक को देखा और मैं गायक, मैं मरी। तो ये जो चलता है, तभी ऐसा जो प्रयोग जब चलता है तो प्रयोग में जब तक, अब तक तो ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंब जैसे पढ़ रहे थे ज्ञेय की। अभी जैसे अपनी पर्याय है, वो प्रत्येक पर्याय में प्रति क्षण प्रति समय गायक का विषय जैसे प्रतिबिंब पड़ रहा है और वो नायक में ढल गई। ये जो चल रहा है वो सही है या इसमें कुछ अ, क्षति है? कृपया बताइए। आधी बात तो मुझे ठीक तरह से सुनाई नहीं दी, पता नहीं, मुझे ही ठीक तरह से आवाज नहीं आई। किससे और कहूँ क्या गुरुदेव? क्योंकि वो मुझे इको बहुत आ रहा था तो सही तरह से समझ में नहीं आ रहा। हम्म। गुरुदेव, जो जो आपने हाँ। कहा, वो हाँ। प्रयोग जब चलता है तो हम्म। अभी अभी ही आपके बोलते बोलते ही जो प्रयोग चल रहा है, तो देह तो एक बाजू पड़ा है और अभी जो दो चीज चल रही है वो एक बाजू गायक है, दूसरी बाजू अपना अ, अपनी पर्याय है। जैसे अब तक, और वो पर्याय में सतत जानना 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 हर एक पर्याय में चल रहा है। वो जानना 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 जो चल रहा है, वो जानने जानने के हर एक समय में, हर एक समय में, जैसे अब तक गायक में
ये प्रतिबिंब हो रहे थे। वो प्रयोग में ऐसे चल रहा, वो सही है कि नहीं आप बताइए, कि व्यायक में जो अब तक ये प्रतिबिंब हो रहे थे, अभी हर एक पर्याय में जैसे ज्ञायक प्रतिबिंब हो रहा है, और वो प्रतिबिंब हो रहा है मतलब कि वो परिणमन हो रहा है, मतलब सतत नहीं वो नहीं, आप बहुत एक ज्ञायक। कंफ्यूजन में है, बहुत ऐसा नहीं। अ, पहली बात तो ये हम्म। कि न्यायक में कुछ प्रतिबिंबित ही नहीं होता। हम्म। न्यायक इसी का नाम है जिसमें नहीं किसी गुरुदेव, का भी गुरुदेव ज्ञायक दर्पण में, दर्पण मतलब अब तक जो प्रतिबिंब पड़ रहे थे बाहर में। वो ज्ञान की अवस्था है, वो न्यायक हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वही वही कहने में, शब्दों हाँ में गुरुदेव वो भाव में वो बात आते आते आपकी तरह कभी नहीं आ पाएगी, वो बहुत समय लग जाएगा शायद। हाँ, तो ज्ञान की अवस्था में जी। ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं। जी। फिर अभी जो हर एक अवस्था जो तैयार हो रही है, मतलब अपनी जो पर्याय, वो पर्याय में किसकी ऐसा, किसकी? तो ज्ञान की ज्ञान की, कि ज्ञेय की? ज्ञा- ओके। ज्ञान की, ज्ञान की ओके। हर 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 समय में हर जो अवस्था तैयार होती है, उसमें जो ज्ञायक प्रतिबिंब हो रहा है, जैसे ज्ञायक ही दिख रहा है, तो वो ज्ञान की अवस्था परिणमित हो रही है सतत, अपनी अपने ही ध्रुव में। तो वो उसमें जो अभी ये प्रयोग जो चल रहा था, वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें कहीं क्षति सिंपल है। सिंपल बात है उसमें इतना कि अभी जो मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो अभी आपको ये बात बताई कि ज्ञान की अवस्था में ज्ञान ही जानने में आना, वही बात वो बता रहे हैं कि जब बच्चे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, उस समय मैं सिर्फ दर्पण को ही छूता हूँ, मुझे दर्पण का ही अनुभव होता है और मैं दर्पण का ही मालिक हूँ, और उसके अलावा उससे दूर मैं कहीं नहीं गया। तो जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, उस समय अनुभूति ज्ञान की ही क्यों हो रही है? उसका कारण यही है क्योंकि जहां पर मैं हूं उसी की अनुभूति होगी, जहां हो ही नहीं उसका अनुभव भी नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है। तो ये नियम है, केवली भगवान भी दूसरे केवली भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। महावीर भगवान आदिनाथ भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। महावीर भगवान के केवल ज्ञान में आदिनाथ भगवान का अनुभव प्रतिबिंबित हो सकता है, जानने में आ सकता है, मगर अनुभव में नहीं आ सकता। ये सिद्धांत अटल है कि तन्मय हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती, और एक आत्मा दूसरे आत्मा में तन्मय नहीं हो सकता। इसलिए तन्मय हो तो अनुभव हो, और ज्ञान ज्ञेयों में तन्मय हो ही नहीं सकता है। इसलिए अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, सभी को ज्ञान ही अनुभव में आता है, ज्ञेय नहीं। मगर कल्पना की है कि ये ज्ञेय अनुभव में आ रहा है। अनुभव में तो ज्ञान आ रहा है, क्योंकि जो हाथ में पकड़ा है वही तो अनुभव में आएगा ना। बच्चे को मैंने पकड़ा नहीं है, दर्पण को पकड़ा है, तो मेरे अनुभव में तो दर्पण ही आएगा। मेरे अनुभव में दर्पण आएगा ना, मेरे अनुभव में वो बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि जिसमें मैं तन्मय होता हूं वह मुझे अनुभव में आता है। जिसमें तन्मय होता हो, तो तन्मय माने अंदर से अभेद होता हो, तो मैं दर्पण से अभेद हूं तो वह अनुभव में आता है। मगर ये बच्चे अनुभव में आ रहे हैं, ये मान्यता जो है, बस इसी का नाम तो मिथ्यात्व है कि ज्ञान की अनुभूति होने पर भी ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये स्वीकार न करना, और ये जगत है ये स्वीकार किया, तो वो मिथ्या है। और आपको ये प्रयोग चल रहा है तो बहुत अच्छा है।
मधु। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, ये समझना चाह रही हूँ कि आपने जैसे दर्पण को पकड़ने की बात कही, तो दर्पण पर्याय पकड़ रही है या द्रव्य पकड़ रहा है? बहुत क्योंकि अच्छा। द्रव्य आपने बताया कि वो तो अस्पर्शी है, घन है। उसमें रिफ्लेक्शन या पर्याय में लाया? पर्याय द्रव्य को पकड़ती है, मगर पकड़ती है उसका मतलब उसको छूने नहीं चाहती है तो अस्पर्शी, है तो अस्पर्शी, मगर अस्पर्शी होने पर भी समझ में, उसकी समझ में परिणमन हो गया, उसको पकड़ना कहते हैं। हमने इसके ऊपर बहुत चर्चा की है, इसलिए कि भाई तुम जो बात मुझे कहते हो ना, वो मुझे पकड़ में नहीं आ रही है, पकड़ में नहीं आ रही, मेरी भी समझ में नहीं आ रही। और जब तुम कुछ कहते हो कि बस जानने रूप परिणमन होना, अब एक चोर चोरी करता है और मैंने उसे देख लिया, मेरी नजर में आ गया, तो मैं क्या कहता हूं? चोर पकड़ गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। अब चोर तो छुआ भी नहीं मैंने उसको, तो पकड़ने का अर्थ स्पर्शना से कोई लेना देना नहीं है। स्पर्शना तो द्रव्य की होती ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य में स्पर्श नाम का स्वभाव ही नहीं। मगर जब पर्याय ये देखती है कि मैं ही द्रव्य हूं, तो कहती कि पर्याय ने उस द्रव्य को समझ लिया है, उसका भाव ग्रहण कर लिया है, इसलिए पर्याय ने द्रव्य को पकड़ लिया। ऐसा उसका भाव है। बहुत अच्छा। इसके आगे किसी को कुछ कहना हो तो लीला। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, जैसे आपने बोला ना अभी कि समुद्र में जो लहर बनती थी उन्होंने डुबकी लगाई और वो हम्म। मतलब ऐसी लगी कि मतलब तरंग शांत हो गई, मतलब वो एक्चुअली वो रूप ही सागर का था। हम्म। तरंग ही रूप था, जैसे मतलब मेरे अंदर से कोई चीज जो चल रही तो अंदर से ही उछलती है ना गुरुदेव। जैसे राग होगा, हम्म। द्वेष होगा, अंदर पड़ा होगा गुरुदेव, वही तो आएगा ना। हम्म। ना ये समझ में आया। और जैसे नींबू है, आपने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे वो ज्ञान का ही ज्ञान का परिगमन है, लेकिन जब वो कटने के बाद उसका स्वभाव अलग हो जाता है। इसी तरह से गुरुदेव अपना स्वभाव से जानना है कि मतलब मैं हूँ। मतलब ज्ञान की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए ना गुरुदेव कि जैसे उठते समय जैसे अशरीरी होके, जैसे कि जानने वाला, जैसे सबसे पहले कोई भी ज्ञेय जानने में आया, लेकिन वो ज्ञान है। और जब कोई विकल्प चला जाता है, लेकिन वो मन है, वो मन को जानने वाला भी सत्ता मैं हूँ। ओहो भगवान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत गुरुदेव अच्छा। विचार अलग है, भाव भी अलग है, विकल्प भी अलग है, मन भी अलग है, और उसको जानने वाली पूरी सत्ता मैं ही हूँ। बस मैं ज्ञान मात्र हूँ। बहुत अच्छा। ज्ञान मात्र में हूँ, ज्ञान मात्र हाँ, में हूँ, तो कुछ सुबह नहीं। उठते ही आंख खुले ने, तो आंख खुलते ही मैं उठा ये भाव नहीं आता। बस मैं त्रिकाल जागृत चैतन्य तत्व हूँ, पहला भाव हमने सभी ज्ञान दीपकों को ये प्रयोग के लिए बोला है, जैसे ही वो आंख खोले। हाँ। जैसे ना गुरुदेव, मैं ये जगह सारा क्षणिक है, तो गुरुदेव हम उसको अनित्य में लेते रहते हैं, मतलब मैं नित्य को मैं अपने आप करती हूँ, मैं हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्षणिक के बोध का, ये जगत सारा क्षणिक है, ये पाठ करते समय भी ये नित्य लेते हैं कि मैं तो नित्य हूँ। गुरुदेव यही ये तो प्रैक्टिस, गुरुदेव प्रैक्टिस सही चल रही है। बस बस बिल्कुल सही चल रही है, ऐसी ही प्रैक्टिस मेरी चलती थी। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आपको जिस प्रकार से तत्व विचार चलता है, बहुत खुश हूँ। ऐसे ही तत्व विचार करना भगवान। जी गुरुदेव। तत्व विचार करेंगे ना। जी गुरु, नहीं नहीं, तत्व विचार को जो करने वाला है उसको जानने वाला सत्ता मैं हूँ। चोरी पकड़ी गई। कोई बात नहीं, शुरुआत में। ठीक है, चलो। अभी
संजय जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम अभी भगवान। मेरा ऐसा प्रयोग निरंतर चलता है। आपने जो बताया अभी, लीना ते बहन ने भी बताया, वो बराबर है। क्षणिक का ही भाव निरंतर, क्षण, ये जगत क्षणिक है, तो ज्ञान की पर्याय भी क्षणिक है। निरंतर वो अपने आप को जानती है, तन्मय होती है, उपयोग में स्थिरता निरंतर चालू है। और परखने तो सब जानने में आते हैं, और स्व तो छुपता ही नहीं है। मैं मुझको ही जानता हूँ, निरंतर ज्ञान स्व में जानता ही जानता ही जानता ही है। उसमें तो मेरा ऐसा ही भाव रहता है कि मैं जानता हूं, जो उपयोग में स्थिरता है वो दृष्टि का विषय है। तो आखी दृष्टि, आखी सत्ता, आगे अखंड ज्ञान स्वभाव, उसमें से सर्व आविर्भूत गुणों का समूह, ऐसा जो है, ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं मैं। ऐसे भाव निरंतर मेरे चलते बोलते फिरते, सोते वक्त मेरे को नींद भी नहीं आती, मैं एकदम झटक से उठता हूँ। और माला जपते हुए ये क्षणिक के भाव है ना, तो ये भी मुर्दे के भाव चल रहे, स्थिर। इसमें मुझे कुछ ये लेन देन नहीं है, क्षणिक है। और नित्य 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 नित्य, आपने मुझे मंत्र दिया था कि आपका फॉल्ट ये है कि आप क्षणिक का बोध करो और नित्यता का अनुभव करो। मुझे ये पकड़ में है तब से, और जब से मैं ये नित्यता को, तो मैं एकदम निशंक निर्भर अनुभव करता हूँ। गुरुदेव श्री, क्या मैं सही हम्म। रास्ते पे हूँ? मुझे ये हम्म। स्वपर प्रकाशक का भाव आता है निरंतर। बहुत अच्छा है, बहुत उपयोग अच्छा। में तन्मयता रहती है, तो जो भी चल रहा है वो चल रहा है, उसमें मुझे कुछ करना धरना नहीं, लेन देन, मैंने इंटरफेयर नहीं करने का है। वही मेरा स्वभाव है। ज्ञान भले ही बस, जानता है और पर को। बहुत अच्छी भावना है, मैसेज है। बहुत अच्छा है। खाली बस अब जितना जितना तत्व विचार चलता है, तत्व विचार की दिशा सच्ची है, यात्रा सच्ची हो रही है। थोड़ा अभी बाहर में से जितना फैलाव होता है ना, उतना फैलाव भी धीरे धीरे कम होना चाहिए। हाँ गुरुदेव। अब हाँ, बस काम का ही बहुत ज्यादा फॉरवर्ड मत करो, किसी का मैसेज यहाँ से वहां अभी है ना ग्रुप में मत भेजो। काम का मूल जो है ना, बस प्रयोजन भूति इतना कर दो बस। मुझे किसी से भी ये, दोनों को, आपको भी कहता हूँ, मांगीलाल जी है कि नहीं? हाँ, कहाँ है मांगीलाल जी? हाँ, है ना। हाँ। हाँ बराबर है गुरुदेव, वो मेरा फॉल्ट है। तो वो क्या है कि उससे है ना अपना परिणाम बिगड़ता है, व्यर्थ का इतना विखवाद आपके जैसे साधकों को। ये 2 दिन पहले भी मांगीलाल जी ने कुछ ऐसा कुछ न कुछ फॉरवर्ड ठोक दिया था, वो भारत देश का ये करना है वो करना है। कहाँ ठेका लिया है भाई तूने? नहीं ये सब, नहीं। ये साधक के लक्षण ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, तेरे में वो साधक के लक्षण नहीं। साधक का लक्षण ग्रुप के अंदर कुछ ऐसा मैसेज डाल दिया कि भारत देश का वो संविधान का क्या बदलना है। अब संविधान बदलने बाबा साहब आम्बेडकर क्या करके चले गए? तेरे को भाई अब क्या करना है? अभी जिंदगी इतनी अल्प है। हाँ भगवान। तो हाँ जितना जितना तत्व का जोर तुम्हारा जैसे जैसे बस आए ने, सिमटता जाता है जीव। एक ही कि उसका लक्ष्य, एक लक्ष्य है। और वो बात ऐसा नहीं है, वो मुझे बताते थे कि अरे बाई मिस्टेक चला गया, बाई मिस्टेक आपके ग्रुप में बाई मिस्टेक भेज दिया। कि आपके ग्रुप में या दूसरों के ग्रुप की बात नहीं है, वो स्वभाव की बात है। इससे पता चलता है कि आदमी का स्वभाव वो क्या करता रहता है दिन रात। ये तो मोबाइल के अंदर तो अब मेरे पास में इतने मैसेज आते हैं, देखने का टाइम किधर है? पता ही नहीं चलता कि कौन कौन कितना मैसेज भेजता है, क्या ईमेल भेजता है, कहाँ देखने का टाइम मिलता है। इसलिए सिमटते जाओ। तत्व विचार बिल्कुल सही है, चिंतन भी सही है, सब कुछ। मगर व्यर्थ के जो विकल्प है ना, वहां से उलझना वो बंद कर देंगे। तो बहुत कुछ पा सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो। और करना है तो ये जगत के जीवों को भारत का संविधान उसकी चिंता है। अब यहाँ पर ज्ञान दीपकों को साधना में जोड़ो ने, चैतन्य के मार्ग में किसी को जोड़ो। और मैं तो वो भी कहता हूं कि यदि स्वरूप की जागृति रहती है और ये काम सेवा भी न करो तो मत करना। बिना तीर्थंकर हुए ही अरिहंत होकर मोक्ष में चले जाओ। कहाँ तीर्थंकर होने को कहता हूं? इतनी दिव्य ध्वनि भी मत बरसाओ ने। मगर बस मूल प्रयोजन है ऐसा, और किसी विरले में आपके अंदर वो भाव जगा है। ये कहता हूं ना, पहली बार इन्होंने भी ये पहली बार सुना है। ज्यादातर साधक ऐसे ही जो अरियन चैनल पर प्रवचन आता था, एक बार सुना और मन मिल गया। ऐसे ही ऐसा ही धनराज भाई को पता है कि एक बार ऐसे ही मिले कि बस ये जीव। वहां पर हम गए थे तो विनोद भाई थे,
वो पोपट भाई आते थे, मुकेश भाई आते थे, वो जो आते ही सुनते ही बस बात तो यही है, વાત તો આમ જ છે, આમ જ છે, પણ હજી પુરુષાર્થ નથી ઉપડતો. કઈ વાંધો નહીં, વાંધો એમાં નથી, पुरुषार्थ नहीं उपड़तो एमा वांधो नहीं. अने मेरी बीच में पोपट भाई के साथ में बात हुई थी ना, पोपट भाई है कि नहीं है, पोपट भाई है, देखो पोपट भाई के साथ में बात हुई थी. उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतना टेंशन में था कि कितना कठिन होगा, ये कितना कठिन होगा, मगर पता चलता है कि अरे कठिन कुछ है ही नहीं. ये जो विकल्पों के बोझ के कारण इतना कठिन बना दिया गया था, उसका एहसास तुम्हें तब होता है. और तुम्हें भी, सभी को कहता हूं, जिस समय तुम ज्ञान में ज्ञान को भगवान जानोगे न, उस समय तुमको होगा कि कठिन जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सहज अनुभव हो रहा है. वो जो कठिन था न, वो कठिन कर्तृत्व कठिन था, कर्तापने का जो बोझ था न, वह कठिन था भगवान. और कर्तापने का बोझ कठिन है, सहज अनुभव 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 ये कठिन नहीं है. तुम कहो आग में हाथ डालो और अग्नि का अनुभव गर्म, ये अनुभव कठिन है. तो यहाँ बैठा हो और मैं तेरे को वायर, इलेक्ट्रिसिटी का लाइव वायर तेरे ऊपर ऐसे टच कर दूं, और तू कहेगा कि ये जो करंट का झटका लगा बहुत कठिन है. कठिन है कि ये इतना सहज है कि कुछ भी नहीं करना पड़ा है और होगा. हकार है ना, ये बहुत बड़ी बात है. बस एक बार हा का भाव आया ना, हा का भाव, बस एक बार हा का भाव आया कि बात तो ऐसी है. भले आज कुल परंपरा, समाज, ये दुनियादारी, व्यापार धंधा, ये सब की वजह से भले तुम अभी नहीं निकल पा रहे हो, मगर अंतर में बस ये बात, बस, और वहां कोई नहीं. हे परमात्मा, मैं जहां हूं वहां कोई दूसरा नहीं रहता है, बस वहां मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं. आप सभी ज्ञान दीपकों को बहुत बहुत धन्यवाद. सेवा करो. अभी 303 ज्ञान दीपक तो कल हो चुके थे, उसके बाद में भी बहुत से नाम आए हैं, आज जोड़ देंगे. और इस बार तो छोड़ेंगे नहीं, अब की बार 400 पार करके ही रहेंगे. 415 ज्ञान दीपकों को इस मार्ग में हम जोड़ेंगे और सभी को इस मार्ग पर लगाने की, ये भाव आता ही है, क्योंकि मुझे जैसे मिला है ऐसे ही लगता है कि सभी को ये तत्व प्राप्त हो. आज शाम को हम मिलेंगे 7:42 पर पाहुड़ दोहा के सत्संग के लिए. प्रणाम. चैतन्य चैतन्य चैतन्य. अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण